दिन बीत चुके थे और अब कशनपुर में कड़ाके की ठंड का समय आ गया था। यहाँ इतनी ठंड पड़ती थी कि इंसान की हड्डियों तक को जमा देती थी। राजू और कमला अपने 2 बच्चों रमेश और पूजा के साथ बैठे हुए थे। राजू एक लकड़हारा है, लेकिन कड़ाके की ठंड के कारण वह कई दिनों से लकड़ी नहीं ला पाया था। कमला खाना बना रही थी और बच्चे ठंड से कांपते हुए एक दूसरे से चिपके हुए थे। राजू चिंता में डूबा हुआ था। ठंड इतनी ज्यादा थी कि हर सांस में तकलीफ महसूस हो रही थी। खाना तो बन गया है, लेकिन बच्चे बहुत भूखे हैं। मैंने सोचा था कि आज कोई हल निकलेगा, लेकिन यह ठंड तो जान लेने पर तुली हुई है। थोड़ा सा आटा बचा है, बस इतना ही कि इससे रोटी बनाकर बच्चों को खिला दूं, लेकिन इसके बाद हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। फिर क्या किया जाएगा? मैं जंगल जाकर लकड़ियां लाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन इतनी बर्फ में बाहर जाना कितना खतरनाक हो सकता है यह भी पता है। लेकिन अगर लकड़ियां न लाऊं तो आग भी नहीं जलेगी। अब्बा जान, मैं आपके साथ चल सकता हूं, मैं आपकी मदद करूंगा। मुझे पता है कि ठंड है, लेकिन हम जल्दी लौट आएंगे और साथ में हम ज्यादा लकड़ियां ला सकेंगे। नहीं रमेश, यह काम तुम्हारे बस का नहीं है। सर्दी जितनी खतरनाक है, उससे ज्यादा रास्ता मुश्किल है। तुम घर पर ही रहो और अपनी माँ और बहन का ख्याल रखो। मैं समझती हूँ कि कुछ करना जरूरी है, लेकिन अगर तुम जंगल गए और कुछ हो गया तो सोचो, बच्चों का क्या होगा, हमारा क्या होगा? कमला, तुम्हारी बात सही है, लेकिन बच्चों के भूखे चेहरे देखकर मैं हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता। खुदा पर भरोसा रखो। मैं वादा करता हूं कि जल्दी ही लौट आऊंगा। बस मेरे लिए दुआ करो। कमला चुप हो जाती है। उसकी आंखों में डर और चिंता साफ झलक रही है। माँ, क्या मैं 2 रोटी खा सकती हूँ? मुझे बहुत भूख लगी है। नहीं बेटा, अभी सिर्फ 1 रोटी है, लेकिन तुम देखना, तुम्हारे पापा जी जल्दी ही कुछ खाने का इंतजाम करके आएंगे। तब तक ये खा लो और खुदा से दुआ करो कि वो जल्दी लौट आएं। ठीक है माँ, मैं पापा जी का इंतजार करूंगी। पूजा, तुम मेरी भी रोटी खा लो, मुझे कितनी भूख नहीं है। नहीं भाई, सबको बराबर खाना चाहिए। तुम खाओ, पापा जी जल्दी ही खाना लेकर आएंगे। राजू अपनी कुल्हाड़ी लेकर तैयार हो रहा है। वह दरवाजे के पास खड़ा है। कमला उसे रोकने की कोशिश करती है। ए जी, क्या ये ठीक रहेगा इतनी ठंड में बाहर जाना? मैं सोच भी नहीं सकती, अगर कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? कमला, मैं तुम्हारे डर को समझता हूँ, लेकिन अगर मैं घर पर बैठा रहूंगा तो यह भूख हमें मार डालेगी। बच्चों को इस हालत में देखना मुझसे सहन नहीं होता। खुदा की रहमत पर भरोसा रखो, मैं जल्दी लौट आऊंगा। इस थैली में आधी रोटी और गर्म पानी रखा है। अगर जरूरत पड़े तो इसे इस्तेमाल करना और ज्यादा दूर मत जाना। अगर कुछ भी गलत लगे तो तुरंत वापस लौट आना। तुम्हारा प्यार ही मेरी ताकत है कमला। तुम्हारी दुआ मुझे सही सलामत घर वापस लाएगी। बस बच्चों का ख्याल रखना। माँ, पापा जी जल्दी लौटेंगे ना? हाँ रमेश, तुम्हारे पापा जी बहुत बहादुर हैं। वह हमेशा हमारे लिए कुछ न कुछ लेकर लौटते हैं। हमें बस सब्र करना है। कमला और बच्चे एक दूसरे के करीब सिमट कर बैठ जाते हैं। कमला अपनी चिंता बच्चों से छिपाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आंखों में डर और बेचैनी साफ झलकती है। उम्मीद का एक अजीब सा मेल झलकता है। राजू ठंडी हवा से ढके जंगल में लकड़ियां खोजने की कोशिश कर रहा है। ठंडी हवा उसे झंझोड़ रही है, लेकिन बच्चों और कमला की चिंता उसे आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। थोड़ी लकड़ी मिल जाए ताकि बच्चों को सुकून मिले।
ऐसी मजबूरी किसी दुश्मन को भी न मिले। यह ठंड शरीर को चीर रही है, लेकिन रुकना मुमकिन नहीं। कुछ दूर सूखी टहनियां देखकर उसे सुकून मिलता है। शुक्र है, कम से कम आज की रात तो कट जाएगी। कुछ लकड़ी बच जाएगी तो उसे बेचकर खाने का सामान ले आऊंगा। वह लकड़ियां इकट्ठा करता है। ठंड से उसके हाथ सुन्न हो रहे हैं, लेकिन वह कोशिश करता रहता है। लकड़ियों का गट्ठा लेकर वह वापस लौटने लगता है। ठंड और तेज हो जाती है और वह रुककर एक पेड़ का सहारा लेता है। हे खुदा, मुझे ताकत दे। मेरा परिवार मेरी राह देख रहा है। मैं रुक नहीं सकता। पांव उठाना कितना मुश्किल हो गया है। ज्यादा देर रुका तो कहीं पांव काम करना बंद न कर दे। थोड़ा आराम करने के बाद वह फिर से चलने लगता है। कदम भारी है, लेकिन बच्चों और कमला की याद उसे हिम्मत देती है। घर पहुंचने का संकल्प उसके दिल को मजबूत बनाता है। कमला और बच्चे राजू का इंतजार कर रहे हैं। आग बुझने को है और ठंड बढ़ रही है। बच्चे कांप रहे हैं। आग के और करीब आ जाओ, पापा जी आने वाले हैं, बस थोड़ा इंतजार करो। माँ, पापा जी को देर क्यों हो गई? यह ठंड बहुत खतरनाक है। मैं घर के आसपास देख कर आऊं, शायद उन्हें हमारी जरूरत हो। तुम्हारे पापा जी मजबूत हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा। बस खुदा से दुआ करो। माँ, मुझे डर लग रहा है। पापा जी जल्दी आ जाएं। मैं एक रोटी खाकर सब्र कर लूंगी, लेकिन पापा जी जल्दी आ जाएं। अब और कितनी देर? अचानक बाहर से हल्की आवाज आती है। बच्चे चौकन्ने हो जाते हैं। कमला दरवाजा खोलती है, लेकिन बाहर कोई नहीं होता। ठंडी हवा अंदर आती है और वह तुरंत दरवाजा बंद कर देती है। ए खुदा, राजू को सुरक्षित वापस लाना। बच्चों का हौसला बनाए रखना मुश्किल हो रहा है। कमला बच्चों को पानी देती है और सोने की कोशिश करने को कहती है। उसकी आंखों में राजू की चिंता साफ झलक रही है, लेकिन वह बच्चों के लिए मजबूत नजर आने की कोशिश करती है। राजू घर वापस आ रहा था जब उसने देखा कि मनोज ठंड में गिरा पड़ा था, जो कि राजू का दोस्त मनोज था और उसकी एक दुकान भी थी। वह तेजी से उसकी तरफ दौड़ा। मनोज, तुम ठीक तो हो? क्या हुआ? तुम तो बहुत बुरी हालत में हो। भाई, मैं बहुत थक गया हूँ। ठंड से शरीर काम नहीं कर रहा। मैं दुकान की तरफ जा रहा था, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के बाद सिर चकराने लगा और मैं गिर पड़ा। राजू ने तुरंत उसे सहारा देकर उठाया और उसके घर तक ले गया। घर पहुंचकर राजू ने जल्दी से लकड़ी जलाकर आग लगा दी। मनोज आग के पास बैठकर शांति महसूस करता है। अरे मनोज, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। हाँ माँ, मैं ठंड की वजह से सुन्न होकर गिर गया था। राजू भाई ने मेरी मदद की और मुझे वापस यहाँ तक छोड़ आए। अगर आज वो नहीं होते तो शायद मैं नहीं होता। राजू बेटा, आज तो हमारे लिए रहमत बनकर आए हो। तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है। इतनी ठंड में तुम्हें चाय पिला देती हूँ ताकि थोड़ी राहत हो। राजू भाई, आपने मेरी जान बचाई। मैं आपका यह एहसान कैसे चुकाऊं? आप बोलिए, मैं आपके लिए कुछ भी करूंगा। मनोज, एक दूसरे की मदद करना ही असली इंसानियत है। तुम्हें मेरे लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरी जगह कोई और होता तो भी यही करता। मनोज ने अपने दिल में ठान लिया कि वह राजू की मदद करेगा। थका हुआ राजू लकड़ियों का गट्ठा लेकर घर वापस आता है। दरवाजे पर कमला उसका इंतजार कर रही थी। राजू, तुम सही सलामत वापस आ गए। ये खुदा का शुक्र है। मेरी पूजा, आज से तुम्हें जितनी चाहिए उतनी रोटी मिलेगी। अब से मैं और भी मजबूत बनूंगा। आपने इतनी बड़ी मुश्किल सहन की। क्या कोई आपकी मदद के लिए था या फिर अकेले ही यह सफर तय किया? राजू अपने साथ हुई सारी बातें बताने लगता है और फिर कैसे मनोज की मदद करने पर उसे यह राशन भी मिला।
यह कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किलों में एक दूसरे की मदद करना और खुदा पर भरोसा रखना ही असल ताकत है। हे प्यारे बच्चों, देख क्या रहे हो? जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो